हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ईवीएस से प्रश्न हल कर रहे हैं। तो ईवीएस से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। क्या वन लाइनर प्रश्न है? वन लाइनर प्रश्न की तरीके हैं, आप लोगों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सकते हैं। तो हेडिंग क्या है? पर्यावरण। पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? पहला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार क्या है। बार बार प्रश्न इससे बोलते हैं कि आप लोगों को इससे प्रश्न भी याद होते हैं और क्वेश्चन भी याद होते हैं। तो किसको है, किसका अधिकार है? संसद को है। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या क्या वृद्धि कर सकती है, घटा सकती है और बढ़ा सकती है। कौन कार्य कर सकता है? संसद कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तलचर विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तलचर विद्युत ग्रह है कहाँ पर है? प्रश्न कह रहा है तलचर विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1901 ईस्वी में हुआ था। कब? 1901 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? शिमला शिक्षा सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? तो फैदोमीटर से मापा जाता है। फैदोमीटर से। अगला प्रश्न देखते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हाथ से याद कर लीजिएगा। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न कह रहा है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। ये कहाँ पर है कांडला बंदरगाह? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तो इतना हो गया होगा। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, मोरक्को यात्री, नोट करके लिख लीजिएगा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या होगा? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और नोट करके लिखिएगा, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है क्या? मोरक्को यात्री इब्न बतूता, कौन? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। तथा वह कौन सी पुस्तक लिखी? प्रश्न कह रहा है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, पर वह कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला नामक पुस्तक लिखी है। रहला नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। तो ये रहे आज के प्रश्न। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी?
तो लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक थी। चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब कैसे होता है? कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या होता है, कहाँ से? दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे, पर ये भी कैसी थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कोई कोई होता है बाएं से दाएं उल्टा लिखता है उर्दू के तरीके। कोई कोई ऐसी लिपि हैं जिसमें क्या है कि दाएं से बाएं लिखी गई हैं। तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न कह रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल कौन था? तो कौन था बंगाल का जनरल गवर्नर? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का प्रथम या फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, सहायक बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि कौन थी? सहायक संधि किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा चलाई गई थी। लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा।
अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने पद्धति चालू की थी? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, बंदोबस्त प्रणाली या पद्धति किसने चलाई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। ये रहे कुछ और प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। सहायक संधि किसने चालू किया था? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा चलाई गई थी। अगले प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने चलाया था? तो लॉर्ड वालिस ने चलाया है। किसने? लॉर्ड वालिस ने चलाया था। इतना हो गया होगा, तो चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं कुछ। आगे का प्रश्न देखते हैं। दो प्रश्न और देख लेते हैं ताकि टॉप 20 प्रश्न हो जाएं। चंगेज खां का प्रश्न काल क्या था? प्रश्न कह रहा है, चंगेज खां का समय क्या था? चंगेज खां का समय क्या था? समय क्या होता है? चंगेज खां 1224 में आया था। उसका समय काल क्या है? 1224 है। अगला है, महमूद गजनवी का समय काल क्या था? महमूद गजनवी का समय क्या था? तो क्या था? 1000 ईस्वी में था। 1000 ईस्वी का इसका समय काल है। मोहम्मद तैमूर लंग का समय काल क्या था? तैमूर लंग का समय क्या था? 1398 था। कितना? 1398 था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बजहर नामक पर्व कहाँ मनाया जाता है? कौन सी जाति मनाती है बजहर? नया प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। बजहर नामक पर्व कौन जाति मनाती है? तो कौन सी जनजाति होगी? थारू जनजाति है। थारू जनजाति है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रभा मंडल किसके अपवर्तन से उत्पन्न होता है? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रभा मंडल किसके अपवर्तन से उत्पन्न होता है। किसके उत्पन्न से? पच्छाव स्तरीय मेघों के। किससे होगा? पच्छाव स्तरीय मेघों से। स्तरीय मेघों के हिमरवों से होता है। मेघों के
हिमवरों से। अगला प्रश्न है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहिंग पटकाई उद्यान कहाँ पर है? एक ही में लिख लीजिएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा है? दिहिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोनों उद्यान तो ये है असम में। कहाँ पर है? असम में है। तो ये रहे कुछ और प्रश्न। तो चंगेज खां का समय क्या था? 1224 था। महमूद गजनवी का समय काल क्या था? 1000 ईस्वी था। तैमूर लंक का समय काल क्या था? 1398 था। बजहर नामक पर्व कौन सी जाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रभा मंडल किसके अपवर्तन से उत्पन्न होता है? तो पच्छाद स्तरीय मेघों के हिमवरों से उत्पन्न होता है। रायमोना और दिहिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? असम में है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।